है ना। अब यहाँ देखते हैं, ये तो हम लोग लेटीट्यूड पढ़ रहे थे, अक्षांश रेखा। यहाँ जो लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं ना, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, मतलब ये पोल से पोल में मिलाते हैं, है ना। यहाँ पोल से पोल में सारा लाइन, ये भी 1 डिग्री में एगो लिया है। तो हम लोग जानते हैं इधर पूरा चारों तरफ से घुमाते हैं, तो अभी जस्ट बताया था 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि ये आधा आधा वृत्त है। यहाँ से यहाँ एक है और पूरा सर्कल करने से उधर से भी एक लेना पड़ता है, इसीलिए इस जो लॉन्गिट्यूड जो है ना 360 होता है, और लेटीट्यूड 180 भी मानेंगे तो सही है, 181 भी कोई कोई बुक में लिखा है, मैंने बताया है ना। लेटीट्यूड वो होता है और लॉन्गिट्यूड 360 को, क्यों, क्योंकि ये आधा वृत्त, एक सर्कल बनाने के लिए दोनों तरफ लेना पड़ता है। अब यहाँ मैटर फंसता है, ये जो 0 डिग्री होगा, यहाँ पे तो कहीं 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री आखिर कहाँ है, तो क्योंकि यहाँ 0 डिग्री तो बहुत आसान था, क्योंकि ये सबसे बड़ा लाइन था, है ना। यहाँ पे सारा लाइन बराबर है, तो 0 डिग्री कौन होगा, क्या होगा, तो 0 डिग्री लेने के लिए उस समय, जिस समय ये सब का खोज हुआ था, तो उस समय जो अंग्रेज इंग्लैंड थे बहुत आगे थे इस सब का योगदान देने के लिए, इसीलिए अंग्रेज मतलब इंग्लैंड ने कहा जो हमारे देश के राजधानी लंदन के एक ग्रीनविच जगह है, उससे जो लाइन गुजरेगा ना उसको 0 डिग्री माना गया। तो 0 डिग्री हम सपोर्टेड ये मान लेते हैं 0 डिग्री। तो हम लोग का इंडिया जो है ना, वहाँ से साढ़े 82 डिग्री किस में है, ईस्ट में है ना। अब यहाँ हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, है ना, यहाँ इसी को 0 मान लेते हैं, 0 डिग्री यहाँ है। अगर 0 डिग्री पे पृथ्वी को हम लोग अगर काटेंगे ना, तो इधर एक ईस्ट मिलेगा, है ना, ईस्ट मिलेगा, और इधर वेस्ट मिलेगा। तो अगर काटेंगे तो एक ईस्ट हेमिस्फीयर मिलेगा और एक वेस्ट हेमिस्फीयर मिलेगा, है ना, ईस्ट मिलेगा और वेस्ट हेमिस्फीयर मिलेगा। तो यहाँ एक देखिए, कौन सा देश ईस्ट हेमिस्फीयर में है, कौन सा देश वेस्ट में है। हम लोग का इंडिया जो है ईस्ट हेमिस्फीयर में है ना। और नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो हम लोग का इंडिया जो है ना किस में है, नॉर्थ में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना इंडिया को पूरा बीचों बीच से डिवाइड करता है। अगर ऐसे देखेंगे तो हम लोग का इंडिया इस टाइप से, मतलब ईस्ट में है और नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ में, है ना। तो ऐसा में है, साढ़े 23 डिग्री इंडिया को बीचों बीच में काटता है, और साढ़े 82 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया को बराबर बीचों बीच में काटता है। अगला देखते हैं, यहाँ से यहाँ अगर हम लोग 1 डिग्री मानेंगे ना, कितना डिग्री, 1 डिग्री मानेंगे, तो 1 घंटा में जो है ना पृथ्वी सूर्य जो है हम लोग, अच्छा ये पढ़ते हैं इसलिए इसका तो हम लोग मौसम के लिए ये जो पढ़ते हैं ये टाइम डिपेंड है, क्योंकि 360 डिग्री जो होता है ना, ये 360 डिग्री ये लगता है कितना, पृथ्वी 24 घंटा लगता है, ये 24 घंटे में ये 360 डिग्री पार करता है ना। 1 डिग्री अगर निकालेंगे ना, 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना लगता है, 1 डिग्री पार करने में लगभग 1 डिग्री ने 15 डिग्री निकालता हूँ, तो 1 घंटे में 15 डिग्री होता है ना। 1 घंटे में 15 डिग्री पार करता है। वो कैसे, 1 घंटा में 15 डिग्री और 24 घंटा में देखिए कैलकुलेट करके आ जाएगा, 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 6 36, देखो 360 आ रहा है। मतलब 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री है ना ट्रेवल करता है। अच्छा इक्वेटर पे, क्योंकि सब इक्वेटर यहाँ है, तो इक्वेटर पे इसका 1 डिग्री का अगर हम लोग पृथ्वी में एक्चुअल डिफरेंस देखेंगे ना, तो वो 111 है किलोमीटर, मतलब 111 किलोमीटर 1 डिग्री, कहाँ पे, इक्वेटर पे। अच्छा इधर कम होगा, है ना, इधर कम होगा, इक्वेटर पे है, क्योंकि ये सबसे लंबा आता है इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा है। 1 डिग्री 111 किलोमीटर होता है ना। और पृथ्वी को अगर सबसे लंबा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है तो मैंने बताया था पहले भी, मात्र 40,000 किलोमीटर ही है ना। पृथ्वी को अगर पृथ्वी में इस पार से उस पार घूम के वापस आ जाएंगे तो उसको 40,000 किलोमीटर जो मैक्सिमम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 40,000 किलोमीटर। आप सोच रहे होंगे क्या कोई किया है, ऑफ कोर्स बहुत सारा आदमी किया है, लेकिन सबसे पहले जो किया था वो फर्डिनेंड मैगेलन था, जिन्होंने पूरे दुनिया घुमा था। और तो कब घुमा था, जब हिंदुस्तान में बाबर धमक्का अटैक कर रहा था। कब, तो बता देता हूँ मैं, ये किया था 1519 से 1522 में इन्होंने घुमा था, 3 साल में, फर्डिनेंड मैगेलन। और जिन्होंने घुमा था वो दुनिया में बताने के लिए बचा नहीं था, वो मर गया था, क्योंकि बहुत सारा आदमी उसके साथ थे, कुछ आदमी बचा था जो पूरे दुनिया, वो नाविक थे और उन्होंने पूरे दुनिया सबसे पहले घुमा।
कितना बताए, जो सबसे लंबा डिस्टेंस तय करना है तो 40,000 किलोमीटर पूरा पृथ्वी है। मैंने अंदर से भी बताया था, पृथ्वी को इधर से इधर जो है अंदर तक मात्र कितना है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर का 2 पाइप लगाएंगे तो पृथ्वी इस पार से उस पार हो जाएगा। पृथ्वी तो और सब प्लानेट के कारण अनुपात में बहुत छोटा है, कोई कोई इससे भी छोटा है, 3 ठो मैंने बताया था, इससे भी छोटा है। तो आई होप आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आया होगा। लॉन्गिट्यूड के बारे में और कुछ बता देते हैं। पृथ्वी, हमने इंडिया बताया कि 82 डिग्री ईस्ट में है, क्योंकि हम लोग 0 डिग्री से यहाँ है इंडिया, इस जगह पे है इंडिया सपोर्टेड। तो यहाँ से यहाँ जो है हम लोग का इंडिया जो है कहाँ से, ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है GMT से हम लोग 5.5 घंटा पहले है। मतलब इंग्लैंड से सबसे हम लोग के यहाँ पहले क्या होता है, 5.5 घंटा पहले मतलब सनसेट होता है, और 5.5 घंटा पहले सनराइज भी होता है। मतलब सुबह भी 5.5 घंटा पहले होता है और बाद भी। अगर आपको वेस्ट साइड कहीं पे भी आपको जाना है, कहीं पे भी वेस्ट साइड जाना है आपको, तो आपको घड़ी को क्या करना पड़ेगा, सुलह करना पड़ेगा। अब ईस्ट साइड कहीं पे भी जाएंगे तो आपको घड़ी को फास्ट करना पड़ेगा। वो क्यों ऐसा, ये अच्छा ये इसका और भी प्रॉफिट बता रहे हैं। मैं इंडिया सपोर्टेड यहाँ ऐसे बना देता हूँ। अगर इंडिया को इधर से इधर जो है इंडिया कितना किलोमीटर है, तो 2914 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। लेकिन सूर्य को इंडिया को पार करने में लगभग कितना लगता है, 2 घंटा लगता है। क्यों, क्योंकि सूर्य 1 घंटा में 1600 किलोमीटर ट्रैवल करता है ना। 1 घंटा में 1600 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो लगभग 2 घंटा लगता है। लेकिन कोई प्लेन यहाँ से मतलब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात 1 घंटे में चले जाएगा और सूर्य को लगता है 2 घंटा। मतलब वहाँ रात होने वाला था और उरा यहाँ से रात होने वाला था, और वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात चला, मतलब वहाँ रात होने वाला था और यहाँ दिन में पहुँच गया। तो क्योंकि कोई भी जगह का सूर्य जो ऊपर में होता है ना, उस जगह का उस समय 12 बजता है। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम होने के कारण इंडिया का जो बीचों बीच है उससे डिपेंड किया गया है टाइम। तो इंडिया का बीचों बीच में कौन है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जो अभी नाम बदल दिया है, क्या नाम है, तो प्रयागराज में एक जगह है नैनी, वहाँ पे इंडिया का बीचों बीच में आता है ना। और उसी से टाइम को डिपेंड किया, कितना है, 82 डिग्री में लिया गया है ना। तो वो बीचों बीच में इंडिया का आता है, उसी से लिया गया, उसी से है हम लोग के यहाँ भी पूरा इंडिया का। जैसे आप अगर पाकिस्तान जाएंगे तो आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, सुलह करना पड़ेगा। बांग्लादेश जाएंगे तो टाइम फास्ट करना पड़ेगा, और ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश जाएंगे, नेपाल भी जाएंगे तो फास्ट करना पड़ेगा। इधर भी ईस्ट में कहीं पे भी जाएंगे आपको फास्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे दिन अगर स्टार्टिंग कहाँ से होता, वो मैं बता रहा हूँ। 0 डिग्री, तो वो 0 डिग्री अभी जो मैं बताया था GMT जो है, ये GMT ग्रीन मीन टाइम जो है, ये तो इंग्लैंड में है ना। लेकिन उसका अपोजिट एक है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेडलाइन। वो है कितना, 180 डिग्री में है ना, 180 डिग्री में। तो 180 डिग्री वहाँ से दिन शुरू होता है और फिर वहीं जाकर दिन खत्म होता है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन जो है उस पार जो है, मैं अगर इस पार मान लेता हूँ, तो वहाँ पे कोई अगर इधर से उधर से इधर एक ही ऐसा लाइन है जो टेढ़ा मेरा जिगजैग लाइन है, वो इंटरनेशनल डेडलाइन। वो किसी कंट्री से पास इसलिए नहीं किया है, अगर उसका कोई कंट्री से पास करता ना, तो आधा कंट्री में संडे होता तो आधा कंट्री में मंडे होता, इसलिए कोई कंट्री से पास नहीं किया, उसको पूरा समुद्र से खींचा गया है। किसको, तो इंटरनेशनल डेडलाइन को। आई होप ये सारा फैसिलिटी आपको समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।